उमिया की जन्म की कहानी। माँ उमिया का पहला अवतार। सृष्टि की रचना के लिए शिव तत्व ने सती को उत्पन्न किया। सती ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया। उसने भगवान शिव से विवाह किया। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव को नाराज करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती फिर भी बिना बुलाए ही अपने पिताओं के उस यज्ञ में चली गईं। उनका और भगवान शिव का फिर से अपमान न हुआ और सती यज्ञ चिता में कूद गईं और आग को गले लगा लिया। भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और सती के शरीर को अपने कंधों पर लेकर तांडव शुरू कर दिया। पूरी दुनिया हिल गई और घबरा गई। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया और जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। माँ उमिया का जन्म। दूसरा अवतार। यज्ञ चिता में कूदने से पहले सती ने अगले जन्म में भी भगवान शिव से विवाह करने की कामना की थी। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव एक साधु बन गए। तारकासुर दैत्य दुनिया को आतंकित कर रहा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका वध शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। देवताओं ने भगवान शिव को पुनर्विवाह के लिए तैयार कर लिया। सती ने मैना और हिमालय के घर में दूसरा जन्म लिया और उन्हें पार्वती उमा के नाम से जाना जाने लगा। बहुत कठिन तपस्या के बाद उनका विवाह शिव से हुआ। उनके पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। कुलदेवी माँ उमिया द्वारा पाटीदारों का जन्म। भगवान शिव उमा के साथ राक्षसों को मारने गए। वे उमा को सरस्वती के तट पर ले आए। उमा ने 52 मिट्टी की मूर्तियां बनाईं। भगवान शिव ने उनमें प्राण फूंक दिए। ये 52 लोग कड़वा पाटीदार समुदाय के महापुरुष बने। माँ उमा कड़वा पाटीदारों की कुलदेवी बनी। उन्होंने उन्हें खुशी, समृद्धि, विकास का आशीर्वाद दिया और उनकी जरूरत के समय और जब भी वे उन्हें याद करते हैं उन तक पहुँचने का वादा किया। भगवान शिव ने उमापुर में माँ उमा की स्थापना की। माँ उमिया अखंड रूप। माँ उमिया के शरीर से 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। दूसरे अवतार में शिव ने उंझा में माँ के मंदिर की स्थापना की, जो उनका अखंड अवतार है न कि शरीर के अंगों का शक्तिपीठ। यहाँ मन्नतें मांगने पर मनोकामना पूरी होती है। पाटीदार लव कुश के वंशज हैं। सीता जी माँ उमिया गौरी से प्रार्थना करती थीं। जनक उद्यान में पहली मुलाकात के बाद रामचंद्र जी से विवाह करने की उनकी इच्छा माँ के आशीर्वाद से पूर्व बड़ी ई की मात्रा हुई। जब उन्होंने धरती माता की गोद में शरण ली तो लव कुश को छोड़कर माँ उमा की शरण में चली गईं। तब से वे माँ उमिया की पूजा करते आ रहे हैं। उनके वंशजों ने भी माँ उमिया की पूजा की। माँ सीता की खोज भी जनकविदेही ने खेतों की देखभाल करते हुए की थी और जनकविदेही पहले किसान के रूप में सामने आते हैं। पाटीदार भी खेती से जुड़े हैं। माँ उमिया बैल की सवारी करती हैं, जिन्हें खेती की नींव माना जाता है। यह रामचंद्र सीता जी लव और कुश के साथ पाटीदारों के संबंधों को दर्शाता है। पाटीदार क्षत्रिय योद्धा वर्ग थे और उनकी कुलदेवी माँ उमिया ही है। पाटीदारों का ऐतिहासिक संदर्भ। पाटीदार आर्य हैं। वे मध्य एशियाई क्षेत्रों से पंजाब पहुँचे। फिर अच्छी जमीन और पानी की तलाश में वे अलग अलग क्षेत्रों और इलाकों में फैल गए। पंजाब में युद्धों और
कठिनाइयों से थककर वे राजस्थान के रास्ते गुजरात में बस गए। दूसरी ओर उन्होंने गंगा और जमुना के मैदानों के साथ साथ यूपी, बिहार, नेपाल की यात्रा की। कई ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक की यात्रा की। गुजरात में उन्हें भूमि के स्वामित्व के साथ पाटीदार के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद से उन्हें पटेल का नाम मिला। यूपी में वे कुनबी कुलमी से कानबी बन गए, जो सभी कुर्मी क्षत्रियों से निकले हैं। यह समुदाय योद्धा से जमींदार से पटेल तक विकसित हुआ है, लेकिन वे जहां भी जाते माँ उमिया की पूजा करते थे। चूंकि वे पंजाब से उत्पन्न हुए थे, उनके उपनाम पंजाब के विभिन्न शहरों से लिए गए थे, जैसे मोदलेह से मोलोट, रोहितगढ़ से रुसत, अवध से अवधिया, कनौज से कनौजिया आदि। राजा व्रजपाल सिंह जी और उंझा का मंदिर यूपी और बिहार की सीमा पर माधवती के राजा व्रजपाल सिंह जी महेत के राजा चंद्रसेन से युद्ध हार गए थे, इसलिए उन्हें गुजरात भागना पड़ा और वे मातृश्रद्धा के लिए सिद्धपुरा गए। यहाँ वे अपने ही समुदाय के लोगों से मिले और उणक एक ही मात्रा आग्रह पर वे उंझा में रुके और फिर वहीं बस गए। उन्होंने ईसा पूर्व 156 विक्रम संवत 212 में उमिया माताजी के मंदिर की स्थापना की और एक बड़ा हवन किया। माँ उमिया का मंदिर पौराणिक कथा के अनुसार उंझा में माँ उमिया की स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। 156 ईसा पूर्व विक्रम संवत 212 में राजा व्रजपाल सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाए। आकार था। राजा अवनिपत ने 1,25,000 नारियल और घी से भरे कुएं से बहुत बड़ा यज्ञ किया था। विक्रम संवत 1122-24 में वेगड़ागामी ने मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने तोड़ दिया था। वह मंदिर था जहां वर्तमान में मोलोट विंग में शेषशायी स्थित है। मोलोट के बड़े मठ में माताजी की मूर्ति को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है और आज वहां एक गोख है। यह माताजी के मंदिर की सच्ची नींव है। यहाँ आसो सूद 8 को पल्ली भर जाती है। यहाँ जेठ सूद 2 पर पारंपरिक खेल खेलना नहलोतरा, भटवारी और शुकुन मनाए गए। वर्तमान मंदिर विक्रम संवत 1943 और वर्ष 1887 ईस्वी में प्रत्येक घर पाटीदार समुदाय के घर से योगदान के साथ बनाया गया था। डंडा मंदिर का निर्माण श्री रामचंद्र मनसुखलाल और उनके बाद श्री राव बहादुर बेचारदास लश्करी द्वारा शुरू किया गया था। इन प्रयासों में गायकवाड़ सरकार और पाटी दरबार द्वारा भी योगदान दिया गया। मंदिर के वास्तु पूजन में गायकवाड़ के प्रतिनिधि उपस्थित थे और उन्होंने देवता को बहुमूल्य वस्त्र अर्पित किए और उन्होंने श्री बेचरदास लश्करी को भी अपना सम्मान दिया। उस समय श्री नागरदास उगरदास पटेल मोलोट और श्री कुशलदास रुस्ते ने 2000 रुपये के चढ़ावे के साथ स्वर्ण शिखर भेंट किया। उसके बाद सन 1894 में मानसरोवर का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण के लिए श्री बेचरदास लश्करी के नेतृत्व में एक पंच समिति नियुक्त की गई। इस निर्माण का पत्थर का आम और मानसरोवर भवन ट्रस्ट के पास उपलब्ध है। वर्ष 1931 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया था और वर्ष 1952 में इस ट्रस्ट का पंजीकरण संख्या A/943 के साथ किया गया था।